नमस्कार भैया। जी भैया। जी, कानपुर से जुड़े हैं ना आप? जी भैया, कानपुर से जुड़ा हूँ। जी बगीचा, आप बताइए कैसा लगा आज आपको, आपने आध घंटे 1 घंटे का समय दिया। जी बहुत अच्छा लगा भैया, आप लोगों से मिलके भी अच्छा लगा जी और सुन के भी बहुत अच्छा लगा। काफी ज्ञानवर्धक चीजें हैं जी। जो जिनसे वंचित थे, और अच्छा लगा कि आज हमें ये मिली हैं। और और आज आभार है कल आप, कल भी आभार है अपने समाज के सभी लोगों का कल भी जिनके जुड़िए द्वारा ये आप, चीजें हमें मिली। जी कल सर। भी जुड़िए आप, कल भी जुड़िए। जी जी, शिक्षक जी साथी भैया। मनीष खरे जी, ललितपुर। जी शिक्षक सर, साथी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंदमय। आपने आज जो बताया है, बहुत जी आनंद आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय पे जोड़ लिया आज। बहुत नहीं नहीं, अच्छा लगा। कल कल समय से जुड़िए आप। राकेश जी जी नारायण बिल्कुल। जी भाई साहब, आज हमारे भाई साहब के लिए और हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। राकेश नारायण जी, आप आ जाइए। भाई साहब, आपके चिरंजीव का जो है नेट में कृषि विज्ञान से सिलेक्शन हो गया है, और एक और हमें भविष्य में प्रोफेसर मिलेंगे। भाई बहुत साहब राकेश बढ़िया, नारायण जी। बधाई हो, बधाई हो। जी, हमारे नीरज दुबे जी के भतीजे बाबूलाल जी दुबे जी के नाती, और हमारे भतीजे राकेश नारायण जी के चिरंजीव आतेश नारायण दुबे जी का सिलेक्शन हो गया उसमें, तो उनको मैं बधाई बहुत देना बढ़िया। चाहता हूँ। वो आइए। भतीजा है बधाई है, अपना बधाई है। सबका। जी भतीजा है, बिल्कुल मेरा अपना भतीजा भतीजा है है। जी जी, जी। अपना वीडियो खोल लीजिए भाई चलिए साहब, आपका आपकी आप हैं? आप वीडियो खोल लीजिए अपना, आपके दर्शन हो जाए थोड़े से। जी अरे कहाँ से वीडियो खोलेगा, रुकिए खोलते हैं। हाँ हाँ, हाँ, खोलिए खोलिए। जी देखिए, खुल गया क्या? नहीं, खुल गया। हाँ खुलेगा वो तो हम सब खुलवा देंगे, आप चिंता ना करो, बोलिए आप। जी जी जी, खुलवा देंगे, आप सुनवा देंगे, बिल्कुल। आप सब कर देंगे। हम तो जो है महर्षि आप दयानंद प्रहरी है जो है, महर्षि जागरूक महर्षि दयानंद जागरूक करने के सरस्वती लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती के ऋण से ऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन एक प्रयास जरूर करेंगे कि लोगों को धर्म संस्कृति से जोड़े रखे जब तक हम जिंदा हैं। जी बोलिए। चलिए, आपका बहुत सुंदर समर्पण है, बहुत अच्छा भाव है। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, सबका सहयोग मिले। हम आपके लिए ऐसी कामना करते हैं। बहुत अच्छी ये भावना है, आपका ये संकल्प है। सब और शक्तियां आपके संकल्प में सहभागी हैं। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एज ए प्रिंसिपल नेहरू महाविद्यालय ललितपुर आप अविलंब आए। ये तो दायित्व है, ये दायित्व जो है जब जैसे मिलेंगे तो निभाए जाएंगे। बस ये है कि उन दायित्वों से कुछ होता जाए ठीक ठाक अपने हाथों से तो अच्छा है जी जी ना। जी, दायित्व तो शरीर है तो सब होते ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनू तो ठाकुर, बनारस। जी ठीक धन्यवाद भाई साहब, ठीक धन्यवाद। ठीक। गुरु जी को सादर प्रणाम, जी लखनऊ भैया को भी प्रणाम मेरा। आइए बगीचा साहब, आइए। हाँ, सुन के तो काफी अच्छा लगा। कल कल भी मैंने जो है जी गुरु जी को सुना। जी बस गुरु जी से एक निवेदन हम करना चाहते हैं जी बोलिए। कि गुरु जी कोई ऐसा मार्ग क्या है, कोई ऐसा चीज बताइए। हमारा मन बड़ा विचलित होता रहता है जी और एकाग्र करने की बहुत कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता है। मतलब ध्यान लगाते हैं, ध्यान कहीं और चल रहता है। बनारस में आर्य समाज है जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने। सोनू जी, जी सोनू ठाकुर जी। जी सर। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और कभी आप मुझे अलग से फोन कीजिए, फिर आपको आपके जो प्रश्न हैं प्रयत्न करेंगे उनका उत्तर आपको मिले, और जो आपके लिए अच्छा हो सकता है हम आपको सुझाव देंगे। तो जी गुरु जी। 913 156 3930। 3930। हाँ जी, आप इस पर अब बात कर लीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत बात होती है तब कुछ अलग शंका समाधान होता है ना, तो सामूहिक बातें नहीं हो पाती। आप अलग से मुझे फोन कर लीजिए। धन्यवाद। एस आर एस बी जी दादाजी सफेद कपड़ों में दिखाई दे रहे, बोलिए आप। आपका माइक ऑन कर दिया हमने। SRSB जी कहाँ से जुड़े, बोलिए। मैं शाहजहांपुर जी उत्तर प्रदेश। जी अड़ान। हाँ हाँ, आप बराबर में जुड़ते हैं, अच्छा लगता है हमें। जी नमस्कार जी। जी जी बोलिए बोलिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। हाँ, कैसा लगा कार्यक्रम कैसा लगा, व्याख्यान कैसा लगा? व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। जी बड़ा ज्ञान। चलिए, आपकी आवाज कट रही है। आभारी हूँ। जी 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 चलिए, चंद्रशेखर जी आप अपना वीडियो खोल लीजिए। जी बोलिए। हाँ नमस्ते भाई। जी परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ।
अरे तो वाह 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 वाह, जी जी जी। आपने बहुत बढ़िया सुंदर प्रवचन, कल मैं इसको अटेंड नहीं कर सका, क्षमा कोई चाहूंगा। कोई बात नहीं, हमने हाँ YouTube पे डाल दिया है कल का, वो आज का भी मिल जाएगा आपको जी। हाँ। जी और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आचार्य जी ने बहुत अच्छा बताया। जी और हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा भार यही है, जी अगर गुरुकुल सिस्टम अपने देश में लागू हो जाए तो योग्य नागरिक भी मिलेंगे और देश का जो वर्तमान परिस्थितियां उनमें बहुत सुधार आ जाएगा। बिल्कुल यद्यपि इसके लिए 20 साल की साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए योग्य गुरु भी चाहिए और योग्य शिष्य भी चाहिए। जी जी जी। धन्यवाद। सतीश शुक्ला जी अपना आ, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। सतीश शुक्ला जी। आपको लखनलाल जी एक बात बताएं, ये जो चंद्रशेखर शर्मा जी जुड़े हुए हैं जयपुर से, जी जी तो मैं अभी दशहरा पर जब जयपुर गया जी तो आप अवनीश मैत्री जी के घर पर आए थे, तो उसके कार्यक्रम के पश्चात आपसे परिचय हुआ। जी फिर आप मुझे अपनी गाड़ी में जयपुर ले गए और जयपुर 3-4 घंटे घुमाया, जी भिन्न जी भिन्न स्थान दिखाए। जी 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 फिर अपने घर अम्बाबाड़ी जयपुर में आपका निवास है, वहां ले गए। आपके पूज्य पिताजी से, परिवार में बच्चों से भेंट हुई जी और आपके पिताजी ने बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और सत्या प्रकाश उन्होंने 15 मुझे दिए। शाम को एक मेरा भाषण था एक जगह, जी तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने के पास सत्या प्रकाश ने उनको आचार्य जी दे दीजिए। जी तो जी वहां जो 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने के पास सत्या प्रकाश नहीं, तो उनको वितरित कर दिए। तो ये बहुत सत्यनिष्ठ, बहुत धार्मिक परिवार से जुड़े हुए हैं हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी जयपुर जी वाले। जी जी और इनके यहाँ भविष्य में भी कार्यक्रम के भी यज्ञ का करेंगे, जी तो आप भी ललितपुर से वहां आइए जयपुर जरूर। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और चंद्रशेखर जी के जो है आवाज पे हाँ, चलेंगे, जरूर उनका जो है और वहां सुनेंगे। और बिल्कुल, और आपके ललितपुर में कार्यक्रम होता है तो उनको भी जयपुर से बुलाइए अपने बिल्कुल यहाँ। बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। चंद्रशेखर जी का स्वागत रहेगा, हमारे बड़े भाई हैं। और आर्य समाज जी तो जो है आप जानते हैं पूरे देश में ये जो परंपरा बनी हुई है हमारी, अंतरात्मा से महर्षि जी ने हम सभी को जोड़ दिया है। आर्य रूपी जो हमें श्रेष्ठ नाम दिया है, उसी से अपन तो जुड़ जाते हैं। तो स्वागत रहेगा उनका। जी जी बिल्कुल। ब्रजेंद्र कुमार जी ललितपुर, शिक्षक साथी ब्रजेंद्र जी, आप अपना ऑडियो खोलिए। सतीश शुक्ला जी जी आप भी आ जाइए जी। बोलिए जी, ब्रजेंद्र आवाज जी। आ रही भाई? हाँ आवाज आ आवाज रही है जी, बोलिए। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री बड़े भाई साहब लखन जी, आपको भी सादर नमस्कार। जो आपके ये कार्यक्रम चल रहे हैं वास्तव में बड़े ही सारगर्भित और प्रेरणा स्रोत है। गुरु जी के जो आज प्रवचन है कल भी हुए थे, बहुत अच्छा लगा और इन्हें वास्तव में हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और हमारे जो संस्कार हैं वो भी लगभग दूर ही होते जा रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहे तो मुझे लगता है कि निश्चित ही हम दोबारा अपनी भारतीय संस्कृति में लौट आएंगे। और ऐसे कार्यक्रम के आयोजक आप के लिए भी मैं नमन करता हूँ कि मैं इससे जुड़ा कार्यक्रम में नया नया जो आपके प्रवचन है गुरु जी के बहुत अच्छे लगे और धन्यवाद। लखनलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। तो गलती से हमने माइक बंद कर दिया था इस वजह से। जी जी राजनीति प्रकाश जी बोलिए। राजनीति प्रकाश जी 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 बोलिए। सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों को प्रणाम करना चाहूंगा जी और माननीय श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन। आज बहुत अच्छा आपका प्रवचन हमें सुनने को प्राप्त हुआ। एक चीज में थोड़ा सा मिस हो गया है हमसे, तो हम आपसे पुनः पूछना चाहेंगे आचार्य जी। आपने वो श्लोक बताया था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति, वो चौथी लाइन हमसे मिस हो गई है, थोड़ा सा हमें बताने की कृपा करेंगे। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम
सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, अलग कर देंगे, सिद्धा स्वांतस्थम जी ईश्वरम मिलाएंगे तो सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। जी जी धन्यवाद। यही चौथी लाइन में थोड़ा सा छूट रहा था, तो क्योंकि ये जब शुरुआत हुई तो मुझे श्रद्धा विश्वास रूपिणव ही केवल आ रहा था, बाद में फिर ये आया तो पूरा पूरा श्लोक आपने दोहरा दिया, तो वो फिर विस्मरण था हमें, वो याद हो गया। तो बहुत अच्छा का आपका बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम के प्रति अब कल भी हमें सुनने को आप प्राप्त होगा, तो हाँ, कल भी जुड़ना, सबको भूलना नहीं है। लालचंद वर्मा जी भूलना नहीं है। राधा बिल्कुल, भक्ति बिल्कुल। भारती जी, राधा भक्ति सबको भारती जी, नमस्कार। राधा भक्ति जी। भारती जी बहन जी आ जाइए। जब तक हमारे लालचंद जी दो शब्द रखेंगे, आखिरी में उन्होंने केवल भजन सुन पाए। बोलिए लालचंद जी वर्मा जी, खुर्जा जी, खुर्जा जी। मैं खुर्जा से, मुझे आज एक और खुशी हुई कि हमारी खुर्जा से मिसेज मिथिलेश गौड़ जुड़ी हुई हैं, जो एक्स प्रिंसिपल हैं। हाँ, वो हमेशा जुड़ती है। आज आपने देखा होगा उनको। हाँ, मैंने देखा फोटो तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये आपका जो चल रहा है श्रृंखला प्रवचनों की जी, और ये बहुत ही एक आम नागरिक को जागरूक करने वाली है। और मेरे इस समय थोड़े कभी कभी फोन आ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा मिस हो गया था, आपने मुझे रिमाइंड कराया, तो अब मैं कल से याद रखूंगा। कल से आप हमें फोन करिए कि लखन जी 8 बज गए, पौने 8 बज गए, कहाँ हैं आप? राधा भक्ति भारती जी, राधा भक्ति भारती जी आइए। जी 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 जी, कल से मैं जरूर याद रखूंगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जी, राधा भक्ति भारती बहन जी आइए। आपकी आवाज सुने हुए एक अर्था हो गया है। बोलिए बोलिए बहन जी। भैया जी नमस्ते बहन जी, बहुत समय हो गया आपकी आवाज सुने हुए हमें। अच्छा भैया, हमने वहीं से सुन पाया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास मिश्रम जी। तो इसका व्याख्या से सुना है, फिर सुबह का प्रातः कालीन का भजन वगैरह बताए। जी जी जी। तो इसका कल हमारा निवेदन है आपसे जी कि जो भी अतिथि आए उनसे कह देना कि हम आपसे 9 बजे के बाद मिलेंगे या 8 बजे के पहले मिल लीजिए आप, ठीक है? नहीं भैया, कल और परसों तो हम उसमें कथा में थे। अच्छा, नहीं कर पाए हैं। मैं अपने चंद्रिका शर्मा जी को बता दूं, ये राधा भक्ति भारती जी है, हमारी भाभी जी हैं, और नृत्य गोपाल दास जी की शिष्या हैं आप, जो राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। और हमारी भाभी जी बड़े श्रद्धा भाव से धर्म के उसमें वो है लगी रहती हैं। और जब भी उनको जी रखनलाल जी आपको एक बात कहें, एक नहीं दो कह दीजिए, 2 बातें कहिए आप, 2 बातें कहिए हमसे। उज्जैन में कुंभ का मेला लगा, तब मैं वहाँ उज्जैन में बंबई से आया जी, तो मैं आदरणीय पूज्य संत अपने नृत्य गोपाल दास जी के शिविर में गया, तो उनसे वार्तालाप हुआ संस्कृत में। उन्होंने एक शॉल उड़ा करके और एक वस्त्र देकर के, अंग वस्त्र, मेरा सम्मान किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद मिला। और अभी जब उनका ग्वालियर में एक बहुत बड़ा सिद्धेश्वर मंदिर है, तो जब दिल्ली से वो यहाँ लौट करके ग्वालियर आए, ग्वालियर से अयोध्या गए, तो ग्वालियर में जब आगमन हुआ तो फिर मैं उनके दर्शन करने गया, तो बड़ी संख्या में लोग जनमानस था। और आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, स्वामी जी आधा घंटा संस्कृत में धारा प्रवाह मुझसे बात करते रहे। और उस समय सबको स्वामी जी ने रोक दिया कि अभी शास्त्री जी से मेरा वार्तालाप पूरा, सब लोग सुन रहे थे, बाकी उनके अंगरक्षक भी खड़े थे, तो सब देख रहे। स्वामी जी आधा घंटा संस्कृत धारा प्रवाह बोलते रहे और सब जनमानस उनको श्रद्धा से दक्षिणा दे रहे थे। चलते समय उन्होंने फिर मेरा आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने बहुत सारे, मैंने तो उनको बहुत मना किया, उन्होंने दक्षिणा स्वरूप भी मुझे कहा ये आपको मैं बड़े प्रेम भाव से आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैंने उनको बहुत मना किया कि मुझे देना है, कहले नहीं, आपको, आप विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, वेदाभ्यास करते हैं, तो मेरा कार्य है कि आपका ये श्रद्धा भाव बढ़ता रहे। तो उनका बहुत आशीर्वाद है, बहुत स्नेह प्रेम है। बिल्कुल जो है जब कभी आइए जी, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हमने कामना की। और आपको जानकारी बताऊं, राम मंदिर का जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विमोचन किया, उस दिन उस राम मंदिर पर मैंने 60 श्लोक बनाए। वो 60 श्लोक भी मैंने उनको भेजे हैं, और जिनमें से 5 श्लोक
महाराज नृत्य गोपाल दास जी के ऊपर भी हैं। तो ये भारत के महान संत हैं और ऐसे संत हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तो उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी कामना करते रहे और बहुत विद्वान हैं और बहुत भगवान की भक्ति उनमें है। जी 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 बहन जी, तो कल हमारा निवेदन है, और जब झांसी हम तो अभी आपके सोलते और श्रीफल से वंचित रह गए हैं, तो हम 7 नवंबर को झांसी आ रहे हैं, तो हम अपना सोल और श्रीफल आपसे ग्रहण करेंगे झांसी आकर के। जी जी भैया। 7 अच्छा नवंबर। लखन भैया, जी भाभी जी। अभी कोई पूछ रहा था भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम के श्लोक के बारे में। जी 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 तो बता दीजिएगा कि रामचरितमानस का बालकांड का द्वितीय श्लोक है, तो और अच्छे से जो मतलब से पढ़ना चाहते हैं जी या उसको देखना चाहते हैं तो जी। वो उसमें से जा करके देख लेंगे। बिल्कुल 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 सही। बाकी तो हम ज्यादा नहीं सुन पाए, पर जितना सुना हाँ, अच्छा लगा। वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश जी है, प्राचार्य हैं डिग्री कॉलेज कखरुआ में, हाँ हाँ केपीएस डिग्री कॉलेज के प्राचार्य है। वो हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। जी 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 बिल्कुल। हम RSS के जिला संचालक राम लखन सविता जी, रसूलाबाद। जी ठीक है भैया। जी जी जय श्री धन्यवाद, राम। नमस्ते जी। रमेश चंद्र जी आप आ जाइए शाहजहापुर से, रसूलाबाद से लखनलाल सविता जी, भवानी शंकर जी। जी प्रताप नारायण जी अपना ऑडियो खोला है आपका, बोलिए। भवानी शंकर जी बोलिए। हाँ जी मैं प्रताप नारायण पाल बोल रहा हूँ तालवेट से। अरे जी जी हेलो। पाल साहब, जी पाल साहब स्वागत है आपका, बोलिए। वीडियो जी खोलिए सबसे अपना, पहले वीडियो खोलिए अपना, वीडियो अरे खोलिए। वीडियो लाइट नहीं आ रही है सर यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलिए, सब चलेगा। अंधेरे में बैठा हुआ हूँ। अरे कोई बात नहीं, बेस की ज्योति जल रही है, आप बोलिए, बेस की ज्योति जल रही है। सर आपके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जिसने भी इस ग्रुप में मुझे जोड़ा है, सबसे पहले तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ जी कि जैसे भी जाने अनजाने में इसमें ग्रुप से जुड़ गया हूँ। मैं सुनता रहता हूँ सर आपकी, कभी कभी जी इसमें सम्मिलित होता रहा था, लेकिन आज जो गुरुजी के द्वारा जी भारतीय संस्कृति में श्रद्धा और विश्वास से सत्य की और अवधारणा पे जो बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताई है जी, और मुझे ये इसका ज्ञान ही नहीं था। पहले मुझे आर्य समाज का कोई ज्ञान नहीं था। जी 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 लेकिन इस जब से जो मैं थोड़ा बहुत सुनने लगा हूँ तो मेरी रुचि बढ़ रही है इसमें। जी आर्य समाज जो भारतीय संस्कृति को कितनी अच्छी तरह से बचाकर लोगों के पास ले जा रहा है, इनके विचार लोगों को सुनना चाहिए। जी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आचार्य जी आपके माध्यम से, और आज जो आचार्य जी ने प्रताप नारायण जी जी कभी पढ़ना इतिहास के पन्नों को पलट करके। नहीं, सत्यार्थ प्रकाश अगर मिल जाए मेरे लिए। मिल जाएगा, मैं आ रहा हूँ, झांसी आ रहा हूँ 7 तारीख को, मैं बाई कार जाऊंगा तालबेट में, आप मुझे मिल जाना लगभग 7 बजे सुबह। तो मैं एक सत्यार्थ प्रकाश आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कीमत तो उसकी 70 रुपए है, लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगा। क्यों फ्री में दूंगा? क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सत्य का प्रकाश किया हुआ है, जी जी, तो इसलिए अगर आप इतने इच्छुक है तो निश्चित आपको वो प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बता दूं प्रताप जी मैं आपको, जी जी, इस देश को आजाद कराने में 85% योगदान आर्य समाज और आर्य समाजियों की विचारधारा का रहा है। ठीक जी, महर्षि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उन्होंने जो धर्म का यथार्थ मार्ग हमें बताया है, उनके ऋण से हम कभी भी जीवन में उड़न नहीं हो सकते हैं। और जब से मैंने उनको पढ़ा है, जब से सुना है, जब भी मैं उनकी जीवनी को पढ़ता हूं तो आंसुओं की धार बहने लगती है कि एक ऐसा ऋषि, एक ऐसा ब्राह्मण जिसने समाज के उपकार के लिए 17 बार जहर पिया हो, और हम उसकी विचारधारा को, हम उसको ना जान पाए, उसके जीवन को ना पढ़ पाए, तो ये हमारा मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसलिए हमारा निवेदन है सभी श्रोताओं से कि एक बार अपने जीवन में महर्षि दयानंद का जीवनी को आप पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि धर्म का सही मर्म क्या है। जी राम लखन जी सविता जी, रसूलाबाद आइए। आवाज हमारी आ रही है? अरे बहुत मधुर आवाज है आपकी, राम लखन सविता जी, बड़े भाई हो हमारे, RSS जिला संचालक कानपुर। आइए। हाँ भाई साहब, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो आदरणीय गुरु जी का जो ये जो सार गर्भित जो है व्याख्यान जो रहा है जी, वो बहुत प्रेरणादायक है। और मैं इसलिए कि मैं तो संघ के कार्यक्रमों में रहता हूँ, इधर के कार्यक्रम में थोड़ा सा वंचित रहता हूँ,
जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा और स्वामी जी के प्रवचन और मैं जितने बंधु अपने इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जी। मैं सबका स्वागत करता हूँ। जी। और कल भी मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमको कल हमें आपको फोन ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखना आप बड़े भाई। हाँ ठीक ठीक। और आप 10 लोगों को और जोड़िए, बीना खुराना। हाँ जी, बीना करुणा जी, मिथिलेश गौर जी बहन जी जो हमारी खोरजा से जुड़ी हुई हैं, एक्स प्रधानाचार्य हैं जी बहन जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते बहन जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। हाँ, आचार्य जी का आज का जो प्रवचन जो बहुत ही प्रभावित करने वाला और जी। बहुत ही शिक्षाप्रद था। जी। आचार्य जी जब बोलते हैं, जी। मतलब जो विषय पे बोल रहे हैं वो तो बोलिए, उनके बोलने का जो ढंग है वो जी। बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब है। बिल्कुल। इतना मन में प्रसन्न होते हुए बोलते हैं कि सामने वाला अगर थोड़ी सुस्ती भी आ रही होगी तो वो भी सजग हो जाएगा उनकी बात को सुन के। जी। और उनका एक पैट वर्ड है उनका, बोलते बोलते क्या बात है, क्या बात है। मजा आ जाता है। जी। हाँ, और उन्होंने आज बहुत ही शिक्षाप्रद बातें बताई कि प्रातः उठें, न संस्कृत के श्लोक याद हो, ना कुछ हो तो भजन बोलें। जी। उस प्रातः वेला में उठ के भजन बोलें। जी। और सत्यम शिवम सुंदरम का जो तीनों का जो संयोग बताया कि एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, तीनों शब्द वाकई ये चीज मतलब पढ़ी थी, लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाई। धन्यवाद। और श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, जी श्याम सुंदर जी, टाइम देने के लिए धन्यवाद जी। श्याम सुंदर जी ग्वालियर। एक दिन मिथिलेश जी फोन कीजिए। प्रणाम आपको, प्रणाम। जी नमस्ते आचार्य जी। जी। ताकि एक बार पुनः कहेंगे क्या बात है जी। आइए श्याम सुंदर जी। हाँ, क्या बात है। श्याम सुंदर जी आइए जी। अच्छे लगते जी श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी बोलिए, जल्दी बोलिए, हाथ जोड़ लेते रहेंगे, बोलिए। भवानी शंकर जी तैयार रहिए। को प्रणाम, श्याम सुंदर संता बोल रहा हूँ ग्वालियर से जी। और आज का प्रवचन बहुत अच्छा लगा आपका। और जो बहन जी ने अभी बताया कि बीच बीच में जो आप बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। और संस्कृति में भी अपने काफी बदलाव, सत्यम शिवम सुंदरम का जो आपने प्रभाव बताया वो बहुत ही सुंदर शब्द थे, इसके लिए मैं आभारी हूँ जी। भवानी शंकर जी, योगाचार्य जी स्वागत है। हाँ, गुरु जी को प्रणाम। पहले संयोजक जी आपको भी प्रणाम और सभी स्वजन हैं जो जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है, बड़ा शिक्षाप्रद है। जैसे गुरु जी ने बताया कि भारतीय मतलब जो हमारी सरकार है इसके प्रत्येक विभाग का संस्कृत में कोई न कोई मान ली वाक्य या शब्द है। तो ये मुझे पहली बार ज्ञान हुआ। पहले सत्यम शिवम सुंदरम जिस तरह से तो देखा था दूरदर्शन पे और 2-4 जगह पढ़े थे, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि प्रत्येक विभाग का कोई एक संस्कृत में सूक्त है, युक्ति है भारतीय सरकार की। और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है, ज्ञान मिल रहा है और सभी साधुवाद के पात्र हैं। सभी लोग जो बचे हुए वो एक बार अपने अपने वीडियो खोलें। रमेश चंद जी, विष्णु जी, रविकांत शिक्षक जी और प्रताप नारायण जी, अगर मेरा नंबर आपके पास हो तो ले लें, नहीं हो तो हमें पर्सनल व्यक्तिगत आप हमें नंबर भेज दें ताकि हम आपको प्रतिदिन लिंक भेज सकें। विष्णु कुमार जी अपना वीडियो खोल लीजिए। रमेश चंद जी शाहजहाँपुर माता और बहन रविकांत जी शिक्षक जी। विष्णु जी बोलिए, कहाँ से आप पहली बार जुड़े भैया? यस सर, नमस्कार। मैं जी बोलिए सर, मैं प्रयागराज से हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। वाह, स्वागत है। पहली बार मैं जुड़ा, लिंक मिला, ऐसे ही काफी अच्छा लगा जी। जैसे पढ़ाई से मस्तिष्क का विकास होता है उसी प्रकार संस्कार और संस्कृत से हृदय का विकास होता है, जिसे हम लोग भावना कहते हैं। वाह 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 वाह, काफी अच्छा लगा ये सुन के सर। सर धन्यवाद, इसके लिए मैं आभारी हूँ और आशा करता हूँ और प्रयास भी करूंगा कि आगे से जुड़ता रहूं। 1 घंटा जरूर निकालूंगा। कल भी आप जुड़िए, ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं, लगातार आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वानों से और खासतौर से चंद्रशेखर जी की सेवाएं आपको बराबर मिलती रहेंगी, शर्मा जी की, और कई विद्वानों को अलग अलग मैं सुनवाऊंगा। सोमवार और मंगल को भी आपको सुनने को मौका मिलेगा गीता प्रवचन के माध्यम से, ठीक है? विष्णु जी, हमारा नंबर उस पर लिंक पे डला होगा, आप हमें पर्सनल अपना नाम लिख करके भेज दीजिए, ठीक है ना? ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
रमेश चंद ठीक है जी, सर, धन्यवाद। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश जी, बोलिए। सभी आदरणीय महाजनों को मैं करबद्ध से प्रणाम करना चाहता हूँ। जी और नमस्ते। क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं सभी विद्वान श्रोता हैं और वक्ता तो परम विद्वान हैं, ये तो बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी वक्ता यहाँ पर आपके द्वारा जो मंच पर आ रहे हैं और अपने समय को, बहुमूल्य समय को जो प्रदान कर रहे हैं, वो पूरी आत्मीयता के साथ सारगर्भित और प्रेरणाप्रद जो ज्ञान है वो इस तरह से प्रसारित कर रहे हैं कि वो हमारे हृदय को आत्मसात कर रहा है। तो ऐसे व्याख्यान जो अंतर गहराइयों तक पहुंचकर निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समस्त जो भी श्रोता हैं इस ज्ञान का अपने जीवन में और संसार के लोगों के द्वारा इस अधिक से अधिक इस ज्ञान को प्रसारित किया जाए और जिससे कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके और साथ ही अपने जीवन को धन्य बना सके। जी रामानंद आर जी, खजूरी खाद, दिल्ली आर तमाते हैं। रविकांत जी इसके बाद बोलेंगे। जी आइए रामानंद जी आर, खजूरी खाद, दिल्ली। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। और नमस्ते चंद्रशेखर जी आपको नमस्ते। और अभी हाल में ही मैं 2-3 दिन से जो है आपके साथ नहीं जुड़ पाया, थोड़ी व्यस्तता रही थी। और अब हम परसों हमारे जो है समाज के चुनाव हुए थे और मैं वरिष्ठ विधान की बजाय महामंत्री चुन लिया गया मैंने अपने समाज का। बधाई 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 रामानंद जी, बहुत बहुत बधाई। दिल्ली आर समाज में आप जी। अब इतवार को 31 तारीख को हम भी एक जो है दीपावली से पहले हम हर या होली से पहले कार्यक्रम रखते रहते हैं इसी तरह का अपने समाज में, और समाज को सारे को इकट्ठा करके और राम के प्रश्न के बारे में, त्योहारों के महत्व के बारे में बताते रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। रविकांत जी बोलिए। रविकांत जी। तो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आते रहते हैं और बड़ा सराहना करते हैं। और आचार्य जी के जो प्रवचन लगे वो बहुत अच्छे थे जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस लिंक पर आपके ग्रुप में जुड़ के जी। तो कल पौने 8 बजे जुड़ जाओगे क्या? हमें फोन करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, गुरु जी के आदेश का पालन हो, जुड़े समय से, ठीक है ना। राकेश जी सीधी मध्य प्रदेश। राकेश सेन जी सीधी मध्य प्रदेश। राकेश सेन जी सीधी मध्य प्रदेश बोलिए। और गुरु दुबे जी आ जाए इसके बाद शांति पाठ के लिए। जी बोलिए। राकेश सीधी, राकेश सेन सीधी। चलिए मुनि जी आ जाइए, पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी शांति पाठ कराइए। जी बोलिए राकेश जी। जी नमस्ते राकेश जी, बोलिए। बहुत अच्छा लगा गुरु जी का प्रवचन सुन करके सर जी। जी 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 जी। बहुत आनंद आ गया। जी जी। और जीवन में आनंद के लिए ही सब काम हो रहा है, ठीक है ना। जी जी जी। भौतिक संसाधनों में आनंद नहीं है, आनंद इसी में है। जी जी जी। जुड़िए आप राकेश जी, बराबर में जुड़ते अच्छा लगता है। जी मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए, शांति पाठ करा दे। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी जो है व्यस्त हैं। हमारे बीच में राम भट्ट जी जुड़े हुए सुबह से, और इसी बीच में राम भट्ट जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। राम भट्ट जी, जी राम भट्ट जी ऑडियो खोल लीजिए, अपना ऑडियो टच करिए आप। 70 साल की उम्र में भी बराबर अपनी सेवा दे रहे हैं समाज के लिए। जी राम भट्ट जी। धन्यवाद। जी जी आइए बोलिए। धन्यवाद। इतने महापुरुषों के होते हुए क्या बोलूं। जी 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 जी, बस इतना बोल दीजिए कि हमारा आशीर्वाद है हमारे लिए, हमें आशीर्वाद दे दीजिए आप अपना, बस। क्या बात है जी, आप केवल अपना आशीर्वाद हमें दे दें तो इसी में प्रसन्न हो जाएंगे। जी आपने अभी कहा क्या बात है, इससे क्या कहना। चलिए क्या बात है, ये तो जो है मैन मिसेस गौर जी ने एक हो गया है ना। चलिए दुबे जी पाठ कराइए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। वो हम कहेंगे आप कहेंगे तब मजा नहीं आएगा, जब वो शास्त्री जी कहेंगे तभी मजा आएगा। कल फिर सुनिए क्या बात है ना। चलिए
आइए दुबे जी, शांति पाठ कराइए। जी जी। सभी महान भावों के लिए साधुवाद और सभी लोगों की सराहना, हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। प्राचार्य जी के लिए तो साधुवाद है ही। शर्मा जी ने आज तो बहुत ही सरल भाषा को लेकर के और अच्छे मनोरंजक शैली में अपनी बात रखा है। शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षघ्युम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांति शांति शांति। ओम हमने सभी के नमस्ते सभी